तो आपने एसआईपी शुरू तो कर लिया, लेकिन क्या पता है कि कितने साल तक करनी चाहिए? कितने साल तक एसआईपी करने से आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। बहुत लोग एसआईपी स्टार्ट तो करते हैं लेकिन सही इन्वेस्टमेंट हॉरिजन नहीं रखते हैं, और ये पता लगता है जब पोर्टफोलियो वो अपना रिव्यू कराते हैं। तो ये वीडियो आपके 3 सवालों का जवाब देगा जो बेस्ड है हमारी 25 सालों के हिस्टोरिकल डेटाबेस पे। सो यू आर इन फॉर सॉलिड रिसर्च। एसआईपी कितने टाइम के लिए होना चाहिए, सबसे पहला सवाल और सबसे कॉमन सवाल। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे या आपके गोल पे निर्भर करता है। एग्जांपल के लिए आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की शादी, हाउस परचेज और रिटायरमेंट प्लानिंग। और कुछ शॉर्ट टर्म गोल जो सबसे पॉपुलर इस टाइम पे चल रहा है कि वैकेशन प्लानिंग, कार परचेज। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है और कौन सा म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्या हम उसको मिक्स भी कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन दोनों गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड हमेशा अलग अलग होते हैं। दोनों के रिटर्न्स भी बिल्कुल अलग ही होते हैं। जहाँ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड जो 1 से 6 महीने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड जो 6 से 12 महीने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, और आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स जो 1 साल से ऊपर की ड्यूरेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इनमें डेट का जो एलोकेशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये सेटअप इसलिए होता है ताकि शॉर्ट टर्म नीड्स टाइम पे पूरी हो जाएं और इक्विटी मार्केट की वोलेटिलिटी का असर कम हो सके। वही लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपके रिस्क एपेटाइट, आपकी एज और आपके टारगेट को देखते हुए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको सुटेबल फंड्स रिकमेंड करते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स का आइडियल ड्यूरेशन कम से कम 5 साल से ऊपर होना ही चाहिए, तभी आपको रियल कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तीसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या ज़्यादा ड्यूरेशन का मतलब ज़्यादा रिटर्न होता है? तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ये है कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। निफ्टी 50 का पिछले 25 साल का अगर हम डेटा को हम रिव्यू करें तो साल 2000 से अगले 3 सालों में निफ्टी ने -7.7% का रिटर्न दिया था। उसके बाद अगले 5 सालों में ये रिटर्न 13.3% हुआ, अगले 10 सालों में 23.01%, अगले 20 सालों में 17.29%, और साल 2024 में 25 साल पूरे करते हुए रिटर्न दिया 16.80% का, जो एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। कैसे? अगर साल 2000 में 2200 रुपये की एसआईपी निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में आपने की होती तो 16.8% के रिटर्न के हिसाब से 95 लाख रुपीस की कैपिटल गेन के साथ जो कॉर्पस बनता तो बनता 1,20,00,000 रुपये। तो अपने एसआईपी के डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो और कनेक्ट हो जाओ अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्लान या रिव्यू करने के लिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।